हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सो माय रूममेट इज अकुमी हो ड्रामा के एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि टैम आंसू भरे आंखों से शीनू की तरफ देख रही थी और फिर वहाँ से जाने लगती है और शीनू डैम को जाते हुए देख रहा था। घर आने के बाद शीनू बहुत उदास दिख रहा था क्योंकि उसका घर डैम के बिना बहुत खाली लग रहा था और उसको डैम की कमी महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह जे जिन डैन के बनाए हुए खाना खा रहा था और तारीफ करते हुए डैन को कहता है, तुम्हें मेरे फैमिली में शादी करना चाहिए। फिर डैन कहता है, पर कैसे? तुम्हारे तो कोई बहन नहीं है। फिर जे जिन कहता है, तो फिर तुम मेरे भाई बन जाओ। तभी डैम आकर जेजिन के सर पर मारते हुए कहती है, बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ। फिर जेजिन कहता है, तुम्हें घर आने में इतने देर क्यों हो गए थे? तुम इतने देर तक अकेले कहाँ पर थे? फिर डैम बात को घुमाने के लिए कहती है, तुम्हें पता है तुमने कल रात को कितनी मुसीबत खड़ा कर दिया था? फिर जेजिन पूछता है, क्या किया था मैंने? और फिर डैम कहती है, तुमने हैसुन की कार को तोड़ दिया था। अब ये बातें सुनकर जेजिन घबरा जाता है। फिर कॉलेज जाने के बाद जेजिन डैम को मदद करने के लिए कह रहा था और परेशान कर रहा था। फिर डैम कहती है, तुमने किया है तो फिर तुम ही भुगतो। शीनू क्लास में आकर देखता है कि जेजिन और डैम एक साथ बैठे हुए थे और उन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखकर शीनू अपने मन में कहता है कि मुझे उसके लाइफ से चले जाना चाहिए। वो अभी बहुत यंग है और मेरे साथ रहने से उसके लाइफ से सारे खुशी चला जाएगा। उसके साथ मेरा कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता। और ये सोचकर बहुत अपसेट दिख रहा था। और इधर शीनू डैम और जेजिन को एक साथ देखकर ये सोच रहा था, शायद जेजिन वो इंसान है जिसे डैम पसंद करती है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि जेजिन उसकी टाइप का नहीं है, उससे तो बेटर मैं ही हूँ। क्लास खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स शीनू को हिस्ट्री ट्रिप पर जाने के लिए कह रहे थे, पर शीनू मना कर देता है और डैम ये सब देखकर जाने लगती है। और डैम को जाते हुए देखकर शीनू बस उसके तरफ ही देख रहा था। इसके बाद जेजिन हैसुन से मिलने जाता है और वो बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहा था, इसलिए हैसुन जेजिन से पूछती है, क्या हुआ? फिर जेजिन कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बताओ तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा? फिर हैसुन कहती है, अच्छा वो कार, लेकिन वो तो मैंने फेंक दिया। और ये सुनकर जेजिन चौंक जाता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ साइड के एक मिरर को तोड़ा था। और फिर वो अपने मन में कहता है, अब न्यू कार खरीदने का पैसा मैं कहाँ से दूंगा? भाई को बताऊंगा तो वो मेरा किडनी बेच देगा। और बहुत परेशान होकर हैसुन से पूछता है, बताओ तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा? फिर हैसुन पूछती है, तुम कैसे पे करोगे? और फिर जेजिन कहता है, पॉकेट मनी से। ये सुनकर हैसुन कहती है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने न्यू कार खरीद ली है क्योंकि मुझे व्हाइट कार ज्यादा पसंद है। फिर जेजिन हैसुन को एक बुक स्टोर में ले जाता है और उसको एक कोरियन डिक्शनरी की बुक खरीद के देता है। फिर हैसुन उस बुक को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? फिर जेजिन कहता है, नहीं, तुम अब्रॉड में पढ़ी हुई तो तुम्हें कोरियन लैंग्वेज उतना पता नहीं है, तो मैंने सोचा इस बुक से तुम्हें मदद मिल सकता है। फिर वहाँ पे शीनू आता है और वो जेजिन से कहता है, तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। इसके बाद हैसुन शीनू के ऑफिस में जाकर कहती है, इसे जेलसी कहते हैं, क्या तुम एक छोटे बच्चे से जल रहे हो? और फिर शीनू कहता है, तुमने ठीक कहा था, मेरे और डैम की कभी भी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकता। और फिर वो बहुत अपसेट हो जाता है और हैसुन भी शीनू का ये हालत देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं शीनू अपने सिस्टर को जेजिन का फोटो दिखाते हैं और शीनू की बहन कहती है, क्या तुम मेरे लिए डेट फिक्स कर रहे हो? बट ये मेरे टाइप का नहीं है। फिर शीनू कहता है, कौन बेटर है, मैं या वो? और शीनू का सिस्टर कहती है, ऑब्वियसली तुम बेटर हो। और ये बातें सुनकर शीनू बहुत खुश हो जाता है और वो अपने सिस्टर को थोड़े पैसे देकर कहता है, तुम्हें जो पसंद है खरीद के खा लेना। और पैसे देखकर शीनू के सिस्टर के मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, क्यों ना और तारीफ किया जाए। और फिर वो कहती है, अगर मैं तुम्हारे सिस्टर न होती तो मैं ही तुम्हें डेट करती। तुम्हारा ये क्यूट फेस और ये डिम्पल कितना क्यूट है, तुम में और उसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तुम ज्यादा बेटर हो। और ये बातें सुनकर शीनू तो बहुत खुश हो जाता है और अपने सिस्टर के झांसे में आकर फिर से पैसे दे देता है। फिर शीनू का सिस्टर सोचती है, क्यों ना और पैसा कमाया जाए।
और फिर से वो शियोनो की तारीफ करने जा रही थी। बट इस बार शियोनो को समझ में आ जाता है और वो कहता है अगर तुमने एक और शब्द कहा तो फिर सारे पैसे ले लूंगा। और फिर उसके सिस्टर वहाँ से चले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शियोनो मिरर में खुद को देख रहा था और शर्माते हुए कह रहा था डैम उसके टाइप का नहीं मेरे टाइप का है। इसके बाद सब लोग हिस्ट्री ट्रिप पर जाने के लिए बस में बैठे हुए थे और हायसुन आकर डैम के पास बैठती है। फिर हायसुन को देखकर डैम को याद आता है कि हायसुन और शिनू एक साथ थे और ये सोचकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और जेजिन हायसुन को एक चिकन ड्रमस्टिक देता है खाने के लिए। ये देखकर सॉक्योंग कहती है मैं इसे खाना चाहती थी। फिर जेजिन कहता है वो एब्रॉड में रहती थी तो कभी भी कोरियन चिकन नहीं खाया होगा। फिर हायसुन सॉक्योंग को चिकन ड्रमस्टिक्स देकर कहती है ये तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और ये सुनकर डैम को शक हो जाता है कि शायद शिनू का मतलब हायसुन के पास है, इसलिए वो चिकन नहीं खा रही है। लेकिन डैम की सोच पर पानी फेरते हुए हायसुन कहती है मुझे चिकन विंग्स ज्यादा पसंद है। और उसको चिकन एंजॉय करते हुए देखकर डैम अपने मन में कहती है शायद मैं गलत हूँ, उसके पास मार्बल नहीं है। और फिर कहती है मैं क्यों इन दोनों के बारे में इतना सोच रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जेजिन, डैम और शियोनो एक साथ बात कर रहे थे। फिर जेजिन और शियोनो के बीच में बहस हो जाते हैं और हायसुन उन लोगों को एक साथ देखकर सोचती है क्यों ना शिनू को थोड़ा सा जेलस फील कराया जाए। और वो उन तीनों के फोटो खींचकर शिनू को भेज देती है और शिनू उस फोटो को देखकर जेलस फील भी कर रहा था। फिर डैम जब प्रेजेंटेशन दे रही थी तब हवा की वजह से पेपर उड़ जाता है और डैम जब उठाने जाती है तब शिनू पेपर उठाकर डैम के हाथ में देता है। फिर डैम शिनू को बस देखते ही जा रही थी और अपने मन में कह रही थी कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। सारे स्टूडेंट्स शिनू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हायसुन और शिनू को एक साथ कार में जाते हुए देखकर डैम बहुत अपसेट हो जाती है और वो अपने मन में कहती है शायद उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद कार में जब हायसुन और शिनू जा रहे थे तब हायसुन शिनू से कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम उस फोटो के वजह से इतने दूर तक ड्राइव करके आए हो। फिर शिनू कहता है नहीं, मैं उस फोटो के वजह से नहीं किसी और वजह से आया हूँ। इसके बाद सब लोगों को एक जगह लेकर जाते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर शिनू ने डैम की मेमोरी इरेज कर दिया था। फिर डैम उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन दोनों ने पत्थर रख के विश मांगे थे और डैम उस पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा सैड होकर अपने मन में कह रही थी मुझे पता नहीं थी कि वो इस जगह पर मुझे मेमोरी इरेज करने के लिए लाया था और मैं भी कितने पागल हूँ। मैंने ये विश मांगी थी कि हम दोनों फिर से एक साथ यहाँ पर आ सके। और फिर वहाँ पे बहुत सैड होकर खड़ी हुई थी और हम देखते हैं कि शिनू पीछे से चुपचाप खड़ा होकर डैम को देख रहा था। फिर वहाँ पे हायसुन आने के बाद शिनू हायसुन से कहता है मुझे नहीं लगता कि डैम की मेमोरी इरेज हुआ है, उसे सब कुछ याद है। और ये सुनकर हायसुन चौंक जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं और शिनू डैम की मदद करने लगता है। और ये देखकर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर शिनू उन दोनों को एक साथ देखकर जेलस फील कर रहा था। इसके बाद डैम शिनू की तरफ देख रही थी और शिनू जब डैम को देखता है तब डैम आके दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर शिनू बाहर जाने लगता है और फिर हायसुन शिनू से पूछती है कहाँ जा रहे हो। फिर शिनू कहता है बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए। फिर सॉक्योंग हायसुन से पूछती है तुम प्रोफेसर शिन के साथ इतने कैजुअली बात क्यों करती हो। फिर जेजिन कहता है तुम्हें तो पता है कि हायसुन एब्रॉड में रहती थी शायद इसलिए। इसके बाद डैम हायसुन से पूछती है तुम और प्रोफेसर शिन एक दूसरे को कैसे जानते हो। फिर हायसुन कहती है उसके कार के साथ मेरे कार का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो। फिर डैम कहती है नहीं बस ऐसे ही। और फिर डैम वहाँ से बाहर चली जाती है और जब अकेली बाहर घूम रही थी तब शिनू देखता है कि डैम रो रही है। फिर वहाँ पे हायसुन आकर कहती है तुमने ठीक कहा था, वो कुछ भी नहीं भूली, उसको सब कुछ याद है। वो मुझसे पूछ रही थी कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, वो तुम्हें लेकर बहुत पॉजेसिव है। फिर हम देखते हैं कि डैम वहाँ पर जाती है जहाँ पर शिनू ने डैम के मेमोरी इरेज कर दिया था। और फिर डैम जब सामने देखती है तो वहाँ पर शिनू खड़ा था। फिर डैम शिनू को देखकर वहाँ से जाने लगती है बट शिनू डैम को रुकने को कहता है और उसके पास आकर कहता है तुम्हें सब कुछ याद है, तुम कुछ भी नहीं भूली हो, है ना। ये सुनकर डैम कहती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वहाँ से जाने लगती है और शिनू पीछे से कहता है तुम्हें सब कुछ याद है।
फिर डैम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और शीनू के पास जाकर कहती है, तुम क्या जानना चाहते हो और तुम जानना क्यों चाहते हो? मुझे सब कुछ याद है या नहीं? फिर रोते रोते कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर शीनू अपने मन में कहता है, तो उसे मैं सच में याद हूँ। फिर डैम कहती है, तुमने मुझे पूछे बिना सब कुछ खत्म कर दिया, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? फिर डैम शीनू का कॉलर पकड़कर कहती है, क्या मैं बस एक मार्बल कारीगर करने वाली लड़की हूँ और कुछ नहीं? तो फिर मुझे क्यों ऐसा फील हुआ? और बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर शीनू कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ, बल्कि इसलिए छोड़ा कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस नहीं हूँ। तुम्हें किसी ऐसे के साथ होना चाहिए जो कि नॉर्मल और सेफ है। ये सुनकर डैम रोते हुए कहती है, मैं कुछ भी कैलकुलेट करके नहीं चाहती हूँ। आई लाइक यू, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करो। और फिर शीनू को डैम के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आता है और वो अपने मन में कहता है, मैं इतने सालों से जी रहा हूँ पर ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, पर मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से ऐसा फील हो रहा है। और फिर डैम वहाँ से जाने लगती है और शीनू जाके डैम को हक कर लेता है। फिर कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं तुमसे दूर था। तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हो और अब तुम पीछे नहीं हट सकते। और फिर से हक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हायसुना के लिए बाहर बैठी हुई थी और जे जिन हायसुन को ढूंढते हुए आता है। और फिर वो दोनों जब अंदर जाने लगते हैं तब जे जिन अपना जैकेट खोल के हायसुन को पहना देता है। और ये सब देखकर हायसुन कहती है, तुमने कहा है कि तुम पे बैक कर दोगे, तो फिर तुम्हें मेरे साथ इतना नाइस बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जेजिन कहता है, नहीं, पैसे की बात नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें ठंड लग जाए। फिर हायसुन को ये सब बहुत पसंद आया था और हम उसको देखकर समझ पाते हैं कि हायसुन अब धीरे धीरे जेजिन को पसंद करने लगी थी। और इधर हम देखते हैं कि शीनू और डैम बहुत खुश थे और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए चल रहे थे। फिर डैम कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? फिर शीनू कहता है, मैंने ट्राई किया था बट काम नहीं किया। फिर डैम कहती है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं मेरी मम्मी की तरह स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ। इसके बाद डैम शीनू से पूछती है, तुम्हारे और हायसुन के बीच में क्या चल रहा है? फिर शीनू कहता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, लगभग 700 ईयर्स से। और ये सुनकर डैम चौंक जाती है और कहती है, क्या हायसुन भी गुमिया है? फिर शीनू कहता है, नहीं, 4 साल पहले वो ह्यूमन बन गए थे। फिर शीनू डैम के हाथ पर किस करते हुए कहता है, अब अंदर जाओ वरना ठंड लग जाएगा। पर वो दोनों ही एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इतने दिनों बाद जो एक साथ हुए थे। फिर वो दोनों रूम में जाकर पूरी रात एक दूसरे को मैसेज करते हैं। अगले दिन सुबह हिस्ट्री ट्रिप से वापस आने के बाद डैम एक अजीब आदमी के साथ टकरा जाती है और वो आदमी डैम को अजीब तरह से देख रहा था। फिर डैम अपने मन में कहती है, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि डैम सब कुछ भूलकर शीनू से मिलने जाती है। फिर डैम जब शीनू के ऑफिस में थी तब डैम शीनू से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकती हूँ? फिर शीनू कहता है, हाँ। फिर डैम जब शीनू के हाथ पकड़े हुए थे तब शीनू डैम को खींचकर अपने पास लाकर डेट के लिए पूछता है और डैम बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैम डेट पर क्या पहनेगी वो डिसाइड नहीं कर पाती है और इधर शीनू का भी एक ही हाल है और वो कहता है, ये हमारे फर्स्ट डेट है और बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद शीनू तैयार होकर एक फ्लावर बुके लेकर डैम के लिए वेट कर रहा था। फिर डैम आने के बाद शीनू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत अच्छे और यंग दिख रहे हो इस कपड़े में। और फिर मजाक करते हुए कहती है, बस 800 साल के दिख रहे हो। अब ये सुनकर शीनू थोड़ा सा मुंह बना लेता है। फिर डैम को फ्लावर बुके देकर कहता है, ये हमारे फर्स्ट डेट है इसलिए लाया हूँ। फिर डैम कहती है, मेरे डैड भी मॉम को फर्स्ट डेट पर फ्लावर दिया था और मॉम ने जब ये कहा था तो मुझे ये बहुत ओल्ड फैशन लगा था, बट अब जब तुम मुझे ये दे रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और बहुत खुश लग रहे थे। फिर डैम कहती है, अब कहाँ जाएंगे? मुझे लगता है कि तुम इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हो, तो इसलिए मुझे सोचने दो कि हम कहाँ जाएंगे। फिर ये सुनकर शीनू कहता है, ये हमारा फर्स्ट डेट है, तो तुम्हें क्या लगा मैं प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया हूँ? मैं खुद को अपडेट करके आया हूँ न्यूज, बुक्स और बहुत सारे रोमांटिक कॉमेडी मूवीज देखकर। तो मुझे पता है कि डेट पर कहाँ जाना चाहिए और मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, तो तुम बोर नहीं होगी। फिर डैम ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उतना ही बोर हो जाती है ये देखकर डेट पर बाथ हाउस लेकर आया है। फिर डैम अपने मन में कहती है, डेट पर बाथ हाउस कौन आता है? ये तो बहुत ही ओल्ड फैशन है और ये हमारी फर्स्ट डेट है। फिर शीनू अपना मैजिक यूज करके स्नोफॉल्स कराते हैं।
इसके बाद डैम शीनू से पूछती है कि तुम कौन से ड्रामा में ये सब देखा था। फिर शीनू कहता है माय लवली सैमसुन और ये काफी पॉपुलर है। फिर डैम कहती है ठीक है मैं समझ सकती हूँ कि तुम 1000 ईयर्स से जी रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए 15 ईयर्स बस कुछ सेकेंड की तरह है। फिर शीनू पूछता है तो फिर बाथ हाउस कब पॉपुलर थे डेट के लिए। फिर डैम कहती है 15 साल पहले। और ये बातें सुनकर एक ठंडे हवा के झोंके से शीनू के दिल पर भी आइस जम जाता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और उन दोनों का फर्स्ट डेट खराब हो गया, इसलिए शीनू डैम से सॉरी कहता है। फिर डैम कहती है कोई बात नहीं कि हम कुछ भी करें या कहीं पे भी जाए, बस तुम मेरे साथ हो, इसी बात से मैं बहुत खुश हूँ। और ये बातें सुनकर शीनू भी बहुत खुश हो जाता है। फिर डैम जब चिकन खा रही थी तब शीनू बस डैम को खाते हुए देखता ही जा रहा था, क्योंकि उसको भी पहली बार भूख लग रहे थे। और ये बात वो हायसुन को बताता है और कहता है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हायसुन कहती है तुम्हारा भूख बढ़ता चला जाएगा। अगले दिन सुबह शीनू कॉलेज जाने के बाद डैम को मैसेज करके ऑफिस में बुलाता है, पर डैम क्लास का बहाना बनाकर कहती है वो नहीं आ सकती। और शीनू ये मैसेज देखकर बहुत अपसेट हो जाता है। फिर कुछ देर बाद डैम शीनू को ऑफिस में आकर सरप्राइज देती है और शीनू डैम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जाके डैम को किस करने लगता है। फिर कुछ देर बाद शीनू अपने आप से कंट्रोल खो देता है और डैम को एग्रेसिव होकर किस करने लगता है। फिर डैम शीनू को दूर धकेल कर किस करने से रोक देती है। शीनू बस डैम को किस ही नहीं कर रहा था, बल्कि अनजाने में उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर डैम शीनू का तरफ देखने लगती है और क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। शीनू डैम को रोकना चाहता था पर नहीं रोका, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा शौक लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। और फिर शीनू को हायसुन की बातें याद आता है। हायसुन ने कही थी कि तुम एक गुमियो हो और वो ह्यूमन है, तुम उसके जितने करीब जाओगे तुम्हारा भूख और बढ़ता चला जाएगा और ये अच्छी बात नहीं है। और हम देखते हैं कि शीनू इस बात से बहुत परेशान दिख रहा था। और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाते हैं।